नमस्कार साथियों एक सच मैं आपको बताने जा रहा हूं और सच आपको छुप सकता है। जी हाँ साथियों, हो सकता है कि आपके अंदर गालियां देने का मन करे। दोस्तों, फिटमेंट फैक्टर को लेके बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। ये तमाम संगठन है जो सार्वजनिक मंच में तो आके कहते हैं कि भैया इतना फिटमेंट फैक्टर मिलना चाहिए, इतना मिलना चाहिए, 4 का मिलना चाहिए, 5 का मिलना चाहिए। लेकिन साथियों, आपको पता है ये किसकी मांग हो रही है, ये किन की मांग की जा रही है? फिटमेंट फैक्टर को लेके दोस्तों बहुत बड़ी खबर लेके आया हूं। इन्होंने क्या किया, जो लेवल 1 से लेके लेवल 5 तक का जो फिटमेंट फैक्टर है उसको कम रखा जाए, और जो अधिकारी रैंक का है 18 यानी 17 से 18, 15 से 18 उनको ज्यादा दिया जाए। जी हाँ साथियों, फिटमेंट फैक्टर आज मैं आपको बताऊंगा क्या क्या मांग की जा रही है और ये आखिर किस तरीके से धोखाधड़ी हो रही है 8th पे कमीशन के सामने। और साथियों, आखिर ऐसा ये संगठन क्यों कर रहे हैं? क्या इनके अंदर ये लोग ये नहीं चाहते हैं कि एक चपरासी का भी वेतन अच्छा हो? इसका लेवल 1 है, लेवल 5 है, लेवल 6 है, लेवल 10, इनका अच्छा खासा वेतन मिले। ये अधिकारियों की साथियों मांग कर रहे हैं कि अधिकारियों को और पैसा मिले। दोस्तों, आज हम पेंशनर के लिए 5 बड़ी खबरें लेके आए हैं और इस पर से पेंशन क्रेडिट होने लगा है, एरियर भी क्रेडिट होने लगी है साथियों। जी हाँ, एरियर क्रेडिट होने शुरू हो गया है। इसके साथ ही दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी मुख्य बात है। सबसे पहले हम हेडलाइंस पे चलते हैं, फिर आपको बताते हैं एक एक बारी बारी करके। देखिएगा साथियों, कर्मचारी संगठनों का धोखा, ये लेवल 1 से लेकर लेवल 18 तक का फिटमेंट फैक्टर कौन सा मांगा गया है आपको बताऊंगा। 4 माह का डीए खातों में आना शुरू हो गया, स्पर्श की तरफ से मैसेज आने लगा है। हवलदार को मिला न्याय, 6 साल का मिला एरियर और बेसिक 23,025 रुपया हो गया साथियों। चौथी बड़ी बात है, रक्षा मंत्री की घोषणा 3,066 करोड़ रुपए उन्होंने जारी कर दिए। आखिर किस लिए किए ये आपको बताऊंगा। 5वीं बड़ी बात है, स्कोबा की मीटिंग, ईसीएचएस वालों को मिली खुशखबरी, ईसीएचएस रिवीजन 3,000 और एफएमए 3,000। जी हाँ साथियों, आखिर क्या है साथियों, ये बड़ी खबर है आपको बताने जा रहा है। अतः साथियों, सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द फाइनेंशियल हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप एक पेंशनर हैं, सही और सटीक जानकारी चाहते हैं। तमाम यूट्यूबर है साथियों, उन्होंने ये बात ही नहीं खोली। बताइएगा साथियों, तमाम यूट्यूबर्स की तरफ से ऐसी कोई बात नहीं खोली गई कि फिटमेंट फैक्टर अलग अलग रखा जा रहा है। तो भैया आखिर ये यूट्यूबर आखिर ऐसा क्यों नहीं करना चाहते, क्यों नहीं बता रहे हैं? तो साथियों, यहाँ पर सही और सटीक जानकारी हमारे चैनल पर मिलेगी, इसलिए हमें सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने तमाम साथियों के पास, ताकि वो लोग भी जान सकें कि कर्मचारी संगठन क्या कर रहे हैं। देखिएगा साथियों, सबसे बड़ी और धमाकेदार यही है खबर कि कर्मचारी संगठनों को धोखा, कर्मचारी संगठनों ने धोखा दे दिया तमाम साथियों पेंशनर, तमाम एम्प्लॉई हैं जो लेवल में आते हैं। देखिएगा, इनका जो फिटमेंट फैक्टर जो मांग रहे हैं, ये मांग रहे हैं 1 से लेके 5 तक का 2.92 का मिले, 9 से लेके 12 तक जो है इनको मिले 3.80 का, और 13 से लेके 16 तक का 4.09 की, और 17 से लेके 18 तक का 4.38 फिटमेंट फैक्टर मांग कर रहे हैं। बताइएगा साथियों, एक अधिकारी को इतना, वैसे भी उनकी इतनी ज्यादा सैलरी होती है, इतनी ज्यादा पेंशन होती है, यहाँ पर इनकी मांग हो रही है 4.38, मतलब जैसे इससे भी दोगुना। मतलब पैसों की सबसे जरूरत इनको है या इनको है? सबसे बड़ी बात है। सबसे पहले रिपोर्ट देखिएगा दोस्तों, रिपोर्ट क्या कह रही है कि कर्मचारियों के लिए धोखा किया जा रहा है। क्या धोखा किया जा रहा है? तो एक मीटिंग हुई है जिसमें इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर एसोसिएशन ने मांग रखी है कि जो नीचे तबके के कर्मचारी हैं, पे लेवल 5 और उससे नीचे वाले, उनको फिटमेंट फैक्टर कम दिया जाए। जो ऊपर रैंक के कर्मचारी हैं, उन्हें फिटमेंट फैक्टर ज्यादा दिया जाए। बता दें, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को सैलरी तय करने के लिए 8वें वेतन आयोग ने सभी कर्मचारी संगठन और एसोसिएशन अपनी अपनी डिमांड रख रहे हैं। इसी के मद्देनजर इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर एसोसिएशन ने रेलवे में तकनीकी कर्मचारियों के लिए बड़ा प्रस्ताव रखा है। इसमें उन्होंने कहा है कि संगठन ने मांग की है कि फिटमेंट फैक्टर और अलाउंस रिटायरमेंट बेनिफिट कई बड़े बदलाव करने की मांग की है। रेलवे एसोसिएशन ने आयोग से 5 अलग अलग फिटमेंट फैक्टर की मांग की है, जिसमें न्यूनतम वेतन जो है 52,600 रुपए बढ़ाने की मांग की गई है। 5 तरह के जो फिटमेंट फैक्टर हैं, इसमें कहा गया है। संगठन का कहना है कि रेलवे की जिम्मेदारी, अनुभव और काम टाइप अलग अलग हैं। इसके कारण सभी कर्मचारियों के लिए फार्मूला अलग होना चाहिए। पे लेवल 1 से लेकर 5 तक के लिए फिटमेंट फैक्टर 2.92,
पे लेवल 9 से लेकर 12 तक के लिए 3.80 फिटमेंट फैक्टर और 13 से लेकर 16 तक के लिए 4.09 फिटमेंट फैक्टर हो, और जो 17 और 18 लेवल के हैं उनको 4.38 फिटमेंट फैक्टर दिया जाए, ऐसा उन्होंने मांग की है। जब पे लेवल के हिसाब से बेसिक निर्धारित होती है तो क्या फिटमेंट फैक्टर पे लेवल के हिसाब से दिए जाने चाहिए कि उनका फिक्स होना चाहिए? क्योंकि जो निचले तबके के कर्मचारी हैं उनकी बेसिक 18,000 से शुरू होती है, जिनका पे लेवल हाई होता है उनकी बेसिक उसी हिसाब से 1.5 लाख से शुरू होती है। तो जब बेसिक में अंतर है तो फिटमेंट फैक्टर तो बेसिक में ही मल्टीप्लाई होता है, तो ये अलग अलग मांग क्यों? ऐसे कर्मचारियों संगठनों का विरोध करना चाहिए, ऐसे मेमोरेंडम का खंडन करना चाहिए, और कर्मचारी संगठन जो नीचे तबके के हैं उनके साथ भी न्याय होना चाहिए। प्रमोशन की मांग की है कि 5 प्रमोशन होने चाहिए और सालाना 5% का इंक्रीमेंट होना चाहिए। साल में 2 बार इंक्रीमेंट की मांग की गई है। महंगाई भत्ते को जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई है उसमें बदलाव करने की मांग की गई है। इसमें जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है इसको इंटरनेट खर्च, बोतल बंद पानी, हेल्थ इंश्योरेंस खर्च जैसे चीजों को भी शामिल करना चाहिए। डीए का इनकम टैक्स से मुक्त करना चाहिए। 50% डीए को बेसिक सैलरी में मर्ज करना चाहिए, ये भी सुझाव दिया है। साथियों अब हम चलते हैं 4 माह के डीएडीआर जो एरियर है साथियों वो खातों में आना शुरू हो गया। जी हाँ साथियों, स्पर्श की तरफ से एक मैसेज आया है। मैसेज क्या कह रहा है सबसे पहले देखिएगा, वीडियो देखिएगा, न्यूज देखिएगा। डीएडीआर 4 महीने का एरियर खातों में क्रेडिट होना शुरू हो गया है और कल कई लोगों का खातों में आया है। बता दें डीएडीआर का एरियर स्पर्श की तरफ से जानकारी आई है कि 9 तारीख से पहले पहले आपके खातों में आ जाएगा। 9 तारीख के पहले पहले का मतलब है 8 तारीख को आपके खातों में आ जाएगा। ये स्पर्श टीम की तरफ से जानकारी दी गई है। जो एसबीआई के पेंशनर्स हैं, सिविल पेंशनर्स, उनको डीएडीआर फ्राइडे को यानी पिछली तारीख को आ गया था। लेकिन एक खबर ये भी है कि जो स्पर्श के पेंशनर्स हैं उनका 8 तारीख को डीएडीआर 4 महीने का एरियर आएगा। स्पर्श ने एक पेंशनर्स को क्रेडिट भी किया है 4 मंथ डीआर जस्ट उनका क्रेडिट हुआ है, यानी कि कल की डेट में 6 तारीख को क्रेडिट हुआ है। चलेगा साथियों, हम चलते हैं तीसरी बड़ी खबर पर। दोस्तों हवलदार को मिला न्याय। न्याय मिला वो भी 6 साल बाद। 6 साल का एरियर देना पड़ेगा और बेसिक पे दोस्तों, बेसिक पे 23,025 रुपये रखा गया। साथियों सबसे बड़ी बात है ये आर्मी में हवलदार का काम क्या होता है? ये घास फूस काटना, यही सारा काम है। मुझे लग रहा है हवलदार की रैंक ही खत्म कर देनी चाहिए। भाई क्या मतलब है, आप उनसे चपरासी का काम ले रहे हो हवलदार से, क्या मतलब है? सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिएगा आखिर हाईकोर्ट ने कौन सा न्याय दे दिया, इनका क्या मैटर है, आप ये देखिएगा। इनकी हम सीधे सीधे सैलरी स्लिप आपको दिखाने जा रहे हैं। हवलदार को न्याय मिला है और ये न्याय मिला है 6 साल बाद। एक हवलदार है जो आरटी से रिटायर हुए हैं, 2020 में रिटायर हुए थे और इन्हें तक अभी तक इनका बेनिफिट नहीं दिया जा रहा था। इनकी जो बेसिक पे थी वो 22,425 रुपए आ रही थी, अब इन्हें 23,025 मिलने लगी है और ये इफेक्टेड है 1 फरवरी 2020 से 30 जून 2024 तक। और फिर आगे भी इसको एक्सटेंड किया गया है। 23,025 रुपए जो है ये इफेक्टेड है 1 जुलाई 2024 से फार लाइन, यानी कि 1 जुलाई 2024 से इसका बेनिफिट है 1 फरवरी 2020 से 1 जुलाई 2024 के आगे भी मिलता रहेगा, ये इसमें दे दिया गया है। साथ में इन्हें एरियर के साथ इसका भुगतान होगा और 6 साल का एरियर मिलेगा और इनकी अब जो बेसिक होगी 23,025 रुपए कर दी गई है। ये बेनिफिट जो इन्हें मिला है ये एमएसीपी का बेनिफिट मिला है। हवलदार में इन्होंने 19 साल सर्विस की और 19 साल सर्विस करने के बाद इनको एक एमएसीपी नहीं मिल पा रही थी। वो एमएसीपी जैसे इनको मिली और उसका बेनिफिट दिया जाने लगा। हालांकि इनकी जो कंप्लेन थी वो एमएसीपी 2017 में मिलने की कंप्लेन थी, लेकिन इन्हें 2020 से दी गई है। इसके लिए भी डॉक्यूमेंट दिए गए हैं और उन्हें बताया गया है कि इसमें भी सुधार किया जाए, 2017 से इन्हें एमएससीपी का फायदा दिया जाए। एमएससीपी का जितनी बढ़ोतरी हुई है इसको एरियर के साथ 6 साल के एरियर के साथ भुगतान किया जाएगा,
ये पीसीडी की तरफ से, पीओआर की तरफ से जानकारी मिल चुकी है। एक दूसरी बड़ी खबर है, इन्होंने शुक्रिया भी भेजा है और कहा है, जय हिंद सर, पीसीडीए सैंक्शन अपडेट के लिए आपका दिल से धन्यवाद। जब तक अमाउंट क्रेडिट नहीं हो जाता है तब तक आप मेरी हेल्प करना। और इनका अभी खातों में अमाउंट नहीं आया है, लेकिन कोरिजेंडर पीपीओ इन्हें जारी हो गया है और जल्द ही इनके खाते में आएगा, क्योंकि मैंने पीओआर से भी बात की थी और इनके खाते में जल्द ही ये पैसा एमएससीपी का बेनिफिट आ जाएगा। चलेगा साथियों। चौथी बड़ी न्यूज है वो है रक्षा मंत्री जी आर राजनाथ सिंह ने साथियों घोषणा कर दी है, जिसमें साथियों 366 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। सबसे पहले देखिएगा क्या खबर है ये। रक्षा सेवा कल्याण विभाग 2025 के दौरान पूर्व सैनिक और शहीदों परिवारों के लिए कल्याण के लिए समर्पित रहा। रक्षा मंत्रालय ने कहा है, रक्षा मंत्री जी ने कहा है कि 65 लाख पूर्व सैनिक परिवारों को हमने 2025 के लिए ग्रांट मंजूर कर दिए हैं। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जब ग्रांट मंजूर हो गए तो अभी तक सीए जो मार्च लास्ट तक सीए जो एक्स सर्विसमैन का होता है वो 2 बच्चों का मिल जाता है, वो अभी तक नहीं मिला है। उसका क्या कारण रहा, अभी तक कोई कारण ना तो केएसबी की तरफ से पता चला है और ना ही रक्षा मंत्रालय ने इसका स्पष्टीकरण दिया है। अभी तक सीए का पैसा नहीं आया है, जबकि नए सीजन के जो है फिर से भरने शुरू हो गए हैं। पिछला पैसा अभी तक नहीं दिया गया है। हालांकि जो केएसबी है उसकी तरफ से कहा गया है कि मई महीने में पैसा क्रेडिट हो जाएगा, लेकिन अभी तक अप्रूवल नहीं मिला है, तो मई महीने में कैसे क्रेडिट होगा, इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। चलेगा साथियों, अब हम चलते हैं 5वीं बड़ी खबर। साथियों स्कोबा की मीटिंग हुई, इसमें ईसीएच वालों को मिली खुशखबरी। ईसीएच डिवीजन 3000 एफएमए 3000 साथियों मांग की गई है। ये जो मांग उठाई है वो एनसीजेसीएम की तरफ से उठाई गई, शिव गोपाल मिश्रा की तरफ से उठाई गई है। और उन्होंने कहा है कि सीजीएचएस को ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए, तमाम भत्ते मिलने चाहिए, तमाम रिवीजन होना चाहिए, एफएमए अच्छा मिलना चाहिए। सबसे पहले रिपोर्ट देखिएगा, रिपोर्ट क्या कह रही है। 35वीं एससीओ मीटिंग हुई है। ये मीटिंग जो हुई है इसमें जो एनसीजेसीएम के साथ मीटिंग की गई है, साथ में इसमें मांग की गई है कि आयोग के सामने ईसीएचएस की भी मांग उठाई जाए, क्योंकि ईसीएचएस की मांग अभी तक किसी कर्मचारी संगठनों ने नहीं उठाई है। सीजीएचएस की मांग एनसीजेसीएम ने उठाई है। ईसीएचएस की मांग में जो एजेंडा पॉइंट्स हैं उसमें कहा गया है सीजीएचएस की तरह ईसीएचएस फैसिलिटी में भी बदलाव करने चाहिए। रिवीजन ऑफ करंट रेफरल जो है उसको 3000 रुपए जो लिमिट है उसको चेंज करना चाहिए। फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस में भी बदलाव करना चाहिए। टाइमली ट्रीटमेंट ऑफ मेडिकल क्लेम, जो मेडिकल क्लेम है उसको भी टाइमली उसका क्लेम होना चाहिए, उसका पैसा भी डिस्बर्स होना चाहिए टाइमली। तो ये मांग करने की मांग की गई है 8वें वेतन आयोग के सामने। जो मीटिंग हुई है उसमें मेन एजेंडा पॉइंट यही था। तो साथियों उम्मीद है ये जानकारी आपको काफी पसंद आई होगी, इसलिए साथियों इस वीडियो को शेयर कीजिएगा यार, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।